गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 7। हाउ आर यू माय लवली चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं हिंदी में पाठ 3 आप लोगों को तीर्थ यात्रा पढ़ा रही हूँ। वैसे आधा पढ़ा दी हूँ, आधा पढ़ाना शेष है। अब देखिए, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का मतलब, यात्रा मैंने भ्रमण करना, तीर्थ माने धार्मिक स्थल पर भ्रमण करना या जाना, वही तीर्थ यात्रा कहलाता है। इस पाठ में लाजवंती नाम की एक भुक्तभोगी महिला है, उसी के बारे में कहा गया है। उसने कई बच्चों का जन्म दिया। बचपन में वो स्वर्ग सिधार हुए। आखिरी पुत्र एक हेम पैदा हुआ जब, तो उसको लेकर वो बड़ी चिंतित रहती थी। क्यों चिंतित रहती थी? क्योंकि उसके अंदर हमेशा डर बना रहता था कि पहले बच्चों की बात कहीं इसको भी कुछ ना हो जाए। इसलिए वो अपने बच्चों को निश्चिंत होकर नहीं छोड़ती थी। गांव की स्त्रियां कहती थीं, क्या तुम्हारे ही एक बच्चा है? हम लोग भी तो अपने बच्चे को खेलने देते हैं, बाहर निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। इस तरह से उसे व्यंग सुनाते थे। लेकिन उसका दुखी हृदय क्या कहता था? कभी छोड़ने को नहीं कहता था। उसी के बारे में है। देखिए, एक बार हेम को बुखार हो गया, सर में बहुत दर्द होने लगा। वो माँ से बोला कि माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में और मुझसे रहा नहीं जाता। लाजवंती अपने बच्चे का सर पकड़कर उसके तो हालत बिगड़ गए। गांव में एक वैद्य जी रहते थे जिसका नाम दुर्गादास था। वो बड़े अच्छे और अनुभवी वैद्य थे। लाजवंती ने चिंतित सी होकर हेम को लेकर वैद्य जी के पास गई। और जब वैद्य जी ने देखा तो वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से कहता है सिर में दर्द, बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता। आप चलकर देख लें तो अच्छा होगा। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ खोल लिए और देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हृदय का सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से ओढ़नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुँह से नहीं कहा, परंतु हाथों में मुँह का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिराने बैठी रहती। लोग आते जाते धीरज देते चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर यह क्या बात है? या बुखार उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरता है, पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो चुके हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करे। लाजवंती का माथा टनका चकते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? वैद्य जी बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय से तो तुम इनके पिता को बुलवा लो। लाजवंती शाम गई। उसका दिल बैठने लगा और वो आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आ खड़ी। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने कार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंचा। इलाज दुगनी सावधानी से चल रही, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत भी गए। अब 21वें दिन सिर पर था। हेम के लिए अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज ही रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण छूट गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की
पूर्व सूचना थी। रामलाल बेटे के सिराने बैठे हुए लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। वह थक कर उसने सिर उठाया और मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान सा आ गया। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही, तूने आंसू बहाकर मेरे पाषाण हृदय को मौन कर दिया। यानी जब वो रोती हुई अपने बच्चे के लिए मंदिर गई तो देवी का पाषाण हृदय मौन सा हो गया, पिघल गया। और लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मानी, देवी माता मेरे हेम बच जाए, मैं तीर्थ यात्रा को हूँ। मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा कि उसका संकट हट गया। घर पहुँची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया, हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र ने इस चिंता को देर तक ठहरने ना दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मायल है, आता है और चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, लाल जीता रहे, यही हमारी दौलत है। प्रभात हुआ, हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोरी देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या करूं, कहा क्या से क्या हो गया। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी की परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है और आपकी दवा का प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया, मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री मानता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तूने पुत्र को मृत्यु के मुँह से निकाला है। वैद्य जी ने कहा, मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री मानती हूँ। जैसे कि सावित्री ने अपने मरे हुए पति को जिंदा कर लिया, वैसे तुमने अपने पुत्र को मृत्यु के मुँह से निकाला। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले एक रात आंगन में, जब वो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई तो आंगन में खड़ी हुई, बगल में माँ हरो रहती थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रो रही थी। रोती हुई आवाज़ को लाजवंती ने देखा और सिसक गई। उसकी आवाज़ सुनकर लाजवंती बोली, माँ हरो क्यों रो रही हो। माँ हरो ने कहा कि बेटी, मेरे बेटी की शादी है, मैं सारा इंतज़ाम हो गया, पर बारातियों के नाश्ता का इंतज़ाम नहीं हुआ है। लाजवंती ने कहा, माँ चिंता ना करो, मैं पैसा दूँगी। लाजवंती ने तीर्थ यात्रा के लिए जो पैसा इकट्ठा किया, माँ हरो को बिना सोचे समझे दे दिया और माँ हरो प्रसन्न चित्त से अपनी बेटी की शादी कर ली। इस तरह से लाजवंती ने सोचा, हम तीर्थ यात्रा बाद में जाएंगे और लड़की की शादी तत्काल है, तत्काल कोई काम अधूरा रह जाए पैसे के बिना, तो ये उसने अनुचित समझा। इसलिए वो इकट्ठा किए अपना संचित धन माहरों को दे करके उसकी बच्ची की शादी करवा दी। ये तीर्थ यात्रा की कहानी है। अब आप देखोगे बोर्ड पर प्रश्नोत्तर। लाजवंती कौन थी, उसके पति कहाँ काम करते थे। लाजवंती एक भुक्तभोगी महिला थी तथा उसका पति रामलाल मुल्तान में काम करता था। लाजवंती के पुत्र का क्या नाम था? लाजवंती के पुत्र का नाम हेमराज था। लाजवंती को अपना पुत्र अनोखा क्यों लगता था? लाजवंती को अपना पुत्र इसलिए अनोखा लगता था क्योंकि इसके पहले लाजवंती के कई पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण आखिरी पुत्र हेमराज अनोखा लगता था। उसे अपने पुत्र की चिंता क्यों रहती थी? भुक्तभोगी लाजवंती को अपने पुत्र की चिंता इसलिए रहती थी कि अन्य पुत्रों की भांति हेमराज को भी कुछ ना हो जाए।
ये आप क्लास वर्क नीट एंड क्लीन लिखोगे। और होमवर्क में है राजवंती के पुत्र को कौन सी बीमारी हो गई थी? राजवंती के पुत्र को मियादी बुखार हो गया था। उत्तर प्रश्न 2 है वैद्य जी का क्या नाम था? वैद्य जी का नाम दुर्गादास था। प्रश्न 3 है इस पाठ के लेखक का क्या नाम था? इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। ये बच्चों आप नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं।